एक भीगी हुई बरसाती रात, टीन की छत पर गिरती बूंदों का शोर और लालटेन की मध्यम रोशनी में धड़कता एक दीवाना दिल। जब गाजियाबाद से नौकरी की तलाश में आया रमन मुंबई की एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी रानू भाभी के हुस्न और उनकी सादगी का कायल हो जाता है, तो क्या वो खुद पर काबू रख पाता है? एक तरफ भाई का टूट भरोसा और दूसरी तरफ जज्बातों का वो तूफान जो मर्यादा की हर दीवार को गिराने पर आमादा था। लेकिन ठीक उसी वक्त किस्मत एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसने रमन और रानू के पैरों तले से जमीन खिसका दी। आखिर क्या हुआ उस तूफानी रात को? क्या रमन की एक गलती ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, या फिर इस बरसात ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया? दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज की कहानी वो बरसाती रात और लालटेन की रोशनी आपके दिल को छू जाएगी और आपको अंदर तक झकझोर देगी। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी नौकरी की तलाश में गाजियाबाद से निकलकर मुंबई आया था। बरसात का मौसम था और शहर पूरी तरह से भीगा हुआ था। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था, सिवाय मेरे बड़े भैया के, जो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। मेरे भैया का नाम संतोष था और भाभी का नाम रानू। भैया मुझसे करीब 7 साल बड़े थे और एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। रानू भाभी उनसे 6 साल छोटी थीं और घर संभालती थीं। जब मैं पहली बार उनकी उस झोंपड़ी में पहुंचा, तो बारिश इतनी तेज थी कि मैं पूरी तरह भीग चुका था। भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर पहले तो चौंकी, फिर एक प्यारी सी मुस्कान दी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, अरे रमन, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो, जल्दी अंदर आओ। उनकी आवाज़ में एक ऐसा अपनापन था जिसने सफ़र की सारी थकान मिटा दी। भैया उस शाम फैक्ट्री से लौटे तो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। हमने साथ में खाना खाया और देर तक गप्पे मारे। झोंपड़ी छोटी थी लेकिन बहुत आरामदायक थी। एक कमरा, एक छोटी सी रसोई और बाहर एक बरामदा। बारिश की आवाज़ टीन की छत पर गिरती बूंदों की वजह से बहुत तेज थी, लेकिन उस माहौल में एक अलग ही सुकून था। रात होते होते बारिश और तेज हो गई, बिजली चली गई और पूरी झोंपड़ी में अंधेरा छा गया। भाभी ने एक लालटेन जलाई, जिसकी मध्यम रोशनी में चारों तरफ एक शांत माहौल बन गया। रात के करीब 11 बजे होंगे जब बारिश ने अपना जोर पकड़ा। हवा इतनी तेज थी कि झोंपड़ी की टीन हिल रही थी। भैया ने कहा, आज तो लगता है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। रमन, तुम आराम से सो जाओ, हम लोग बाहर बरामदे में सो लेंगे। लेकिन भाभी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, बाहर तो पानी भर जाएगा, हम तीनों यहीं अंदर सो जाएंगे। झोंपड़ी में एक ही चारपाई थी और जमीन पर एक मोटी सी चटाई। भाभी ने चटाई बिछाई और कहा, रमन, तुम चारपाई पर सो जाओ और हम लोग नीचे सो जाते हैं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। भैया दिन भर की थकान की वजह से जल्दी ही सो गए। उनके खर्राटे की आवाज़ बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरी नींद गायब थी। लालटेन की हल्की रोशनी में मैं जाग रहा था। करीब आधी रात के वक्त बारिश थोड़ी कम हुई। मैंने देखा कि भाभी भी जाग रही है। वो बार बार करवट बदल रही थी। फिर अचानक वो उठकर बैठ गई और लालटेन की रोशनी थोड़ी बढ़ा दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाकर कहा, नींद नहीं आ रही क्या रमन? मैंने सिर हिलाया। फिर वह उठकर रसोई की तरफ गई और एक गिलास पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद भी भाभी वही चारपाई के पास खड़ी रही। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, रमन, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो मुझसे कितना लगाव रखते थे? मैंने हंसते हुए कहा, अब भी रखता हूँ भाभी। ये सुनकर वह थोड़ा शर्मा गई। उस शांत माहौल में मेरे मन के भीतर एक अजीब सा भटकाव पैदा हुआ। मैंने भावुकता में आकर उनका हाथ पकड़ लिया। वह चौंक गई और उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से कहा, रमन, ये ठीक नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? संतोष जी सो रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अपनी मर्यादा मत भूलो। और ये कहकर वह वापस जाकर लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो भैया चाय बना रहे थे और भाभी आटा गूंद रही थी।
सब कुछ सामान्य था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब भाभी की नज़र मुझसे मिली, तो मैंने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका लीं। भैया अपने काम के लिए निकल गए और अब मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भैया के जाने के बाद भाभी ने मुझसे गंभीर आवाज़ में कहा, रमन, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। जो नासमझी तुमने रात को की थी, उसे दोबारा मत दोहराना। लेकिन उस वक्त मुझ पर एक अजीब सा भटकाव हावी था। मैंने उनकी बात को अनसुना करते हुए फिर से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की। भाभी मुझे लगातार पीछे धकेल रही थी और समझा रही थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तभी अचानक किसी ने झोंपड़ी का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाया। हम दोनों चौंक गए। भाभी ने तुरंत खुद को संभाला और जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर पड़ोस का एक आदमी हाँफता हुआ खड़ा था। उसने घबराते हुए कहा, आपके पति का फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें काफ़ी चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप जल्दी चलिए। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा भटकाव एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह गहरी आत्मग्लानि ने ले ली। हम दोनों भागते हुए अस्पताल पहुँचे। भैया की हालत देखकर भाभी के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि जब मेरे भैया मुसीबत में थे, तब मैं किस गलत राह पर चल रहा था। भाभी की आंखों में डर और दुख साफ दिखाई दे रहा था। पूरी रात हम दोनों भैया के पास बैठे रहे। सुबह होने का इंतज़ार शायद हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बेचैनी से किया था। आखिरकार सुबह हुई और भैया ने अपनी आंखें खोलीं। डॉक्टर ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर है। हम तीनों ने राहत की सांस ली। उस सुबह जब मैंने भैया और भाभी को एक दूसरे का हाथ थामे देखा, तो मेरे मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने अपने संघर्षों और इस कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। मैं नौकरी की तलाश में मुंबई आया था, लेकिन उस बरसाती रात और उसके बाद हुए हादसे ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। मुझे समझ आ गया कि क्षणिक भटकाव इंसान को अपनों से दूर कर देता है और मुश्किल समय में मर्यादा और परिवार का साथ ही हमारी असली दौलत होती है। आज कई साल बीत चुके हैं, बारिश की वह रात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस रात की सीख आज भी मेरे दिल में ज़िंदा है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी और इससे मिलने वाली सीख कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग से हमें और अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।